अगर मैं तुमसे कहूं कि हर बार जब कोई पुरुष केवल सुख के लिए शयन करता है तो वो उस रात के बाद कुछ साल छोटा होकर उठता है। अगर मैं कहूं कि बिस्तर पर केवल पति पत्नी नहीं होते बल्कि एक तीसरा भी खड़ा होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन गिनती करता है श्वासों की, ऊर्जा की और जीवन की, तो क्या तुम इसे अंधविश्वास कहोगे या ये मानने का साहस करोगे कि प्राचीन ऋषि सेक्स को पाप नहीं बल्कि ऊर्जा का सबसे खतरनाक सौदा मानते थे, जहां हर बार शरीर को सुख मिलता है और आत्मा से कुछ छिन जाता है। वो रात किसी और रात जैसी नहीं थी। कमरा वही था, बिस्तर वही, पत्नी वही, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे लगा कि कमरे में हवा भारी हो गई है। पंखा चल रहा था फिर भी सांसें बोझिल थीं। वो पत्नी के पास लेटा था, शरीर पास थे पर मन कहीं और था, कल्पनाओं में, इच्छाओं में, उन दृश्यों में जो दिन भर उसकी चेतना में रिश्ते रहे थे। उसी क्षण उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसकी छाती पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। कोई दिखाई नहीं दे रहा था पर उपस्थिति स्पष्ट थी। ये डर नहीं था, ये गिनती थी, जैसे कोई अदृश्य साक्षी उसके भीतर बह रही ऊर्जा को माप रहा हो। पत्नी ने उसके कंधे पर सिर रखा। वो क्षण सुंदर होना चाहिए था, पवित्र होना चाहिए था, लेकिन उसके भीतर एक खिंचाव था, जल्दी खत्म करने की, बस लेने की, बिना उद्देश्य, बिना चेतना। जैसे ही शरीर ने सुख का संकेत दिया उसी पल उसके मन में एक अजीब सा दृश्य उभरा, एक लंबी रेखा, जैसे जीवन की रेखा, और उस पर एक सूक्ष्म सकट, बहुत छोटा, लगभग न दिखने वाला पर वास्तविक। वो हड़बड़ा कर उठा, पसीना था, दिल तेज धड़क रहा था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? वो जवाब नहीं दे पाया। कैसे बताता कि उसने अभी अभी कुछ खोया है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। अगली सुबह वो थका हुआ था, बिना काम किए थका हुआ। आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। दफ्तर पहुंचा तो ध्यान भटक रहा था, छोटी छोटी बातें याद नहीं आ रही थीं। दोपहर तक सिर भारी हो गया, शाम होते होते घुटनों में हल्का सा दर्द। डॉक्टर इसे उम्र कह देता, लेकिन वो जानता था ये उम्र नहीं थी, ये रात का हिसाब था। उसी शाम उसे अपने दादा की बात याद आई। दादा कहते थे, बेटा, हर सुख का मूल्य होता है और जो सुख बिना मर्यादा लिया जाए उसकी कीमत शरीर नहीं जीवन चुकाता है। तब वो हंस दिया करता था। आज हंसी नहीं आ रही थी। रात को फिर वही बिस्तर, वही पत्नी, लेकिन आज उसके मन में डर नहीं, प्रश्न था। क्या सच में शयन केवल शरीर का खेल है या ये ऊर्जा का प्रवाह है जिसे गलत दिशा में मोड़ दिया जाए तो जीवन सूखने लगता है? उसने पहली बार पत्नी को ध्यान से देखा। वो कोई वस्तु नहीं थी, कोई साधन नहीं थी। वो शांत थी, स्थिर थी, जैसे किसी दीपक की लौ। और वो तो हवा बनकर उस लौ को बार बार झकझोर रहा था। उस रात उसने खुद को रोका। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, केवल साथ लेटना, सांसों को एक लय में लाना। अजीब सी शांति थी, कोई कट नहीं लगा। सुबह उठा तो शरीर हल्का था, फर्क छोटा था पर स्पष्ट। दिनों के साथ उसे पैटर्न दिखने लगा। जिन रातों में वो केवल उत्तेजना के पीछे भागता, अगला दिन खोखला होता। जिन रातों में वो संयम रखता, उद्देश्य रखता, अगला दिन स्थिर होता, जैसे जीवन खुद प्रतिक्रिया दे रहा हो। एक दिन उसने दफ्तर में अचानक महसूस किया उसकी स्मरण शक्ति लौट रही है। चेहरा आईने में थोड़ा साफ दिखने लगा है, आंखों में वही पुरानी चमक की झलक। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये गणित था, ऊर्जा का गणित। उसे समझ आने लगा कि थकान उसकी नौकरी से नहीं, उसकी रातों से आती थी। आत्मविश्वास उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसकी चेतना से जुड़ा था। वो जितना खुद को बिखेरता उतना ही भीतर से कमजोर होता जाता, और जितना खुद को समेटता उतना ही मजबूत। उसे अब वो अदृश्य उपस्थिति डरावनी नहीं लगती थी। वो तो बस लेखाकार थी, न दंड देने वाली, न इनाम देने वाली, बस हिसाब रखने वाली। हर बार जब वो बिना सोचे देता, वो लिख लेती। हर बार जब वो संयम रखता, वो चुप रहती। उसे अब समझ आया कि शास्त्रों ने चेतावनी क्यों दी थी, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। काम दोष नहीं था, प्रमाद दोष था। पत्नी से मिलन पाप नहीं था, चेतना के बिना मिलन हानि था। उस रात उसने पहली बार मन ही मन प्रण किया कि वो अपनी ऊर्जा को यूं ही नहीं लुटाएगा। वो जीवन को भोग नहीं, साधना बनाएगा। क्योंकि अब उसे दिखने लगा था कि हर सुख के पीछे एक रेखा है और हर असंयम उस रेखा पर एक कट, छोटे छोटे कट जो दिखते नहीं पर एक दिन रेखा खत्म कर देते हैं। और वो उस अंत को जल्दी नहीं बुलाना चाहता था। उस रात के बाद उसके भीतर एक बेचैनी नहीं बल्कि एक जिज्ञासा जन्म चुकी थी। वो जानना चाहता था कि जिसे वो महसूस कर रहा है, क्या वो केवल उसका भ्रम है या सदियों पहले किसी ने इसे शब्द दिए हैं। अगले ही दिन उसने पुराने ग्रंथों की अलमारी खोली। धूल जमी थी पर भीतर ज्ञान सांस ले रहा था। वहीं उसे पंक्ति मिली, यत्र कामः प्रमादेन सेवितः तत्र आयुक्ष्यते। उच्चारण, यत्र कामः प्रमादेन सेवितः तत्र आयुक्ष्यते। अर्थ, जहां काम का सेवन असंयम और प्रमाद से किया जाता है वहां आयु घटती है। वो ठिठक गया। ये वही था जो वो जी रहा था। कोई श्राप नहीं, कोई दैवी दंड नहीं, केवल कारण और परिणाम। जैसे आग में हाथ डालो तो जलना तय है, वैसे ही चेतना के बिना काम में उतरोगे तो ऊर्जा का जलना तय है। तभी उसे एक और वाक्य मिला, काम काले वीर्यनाशः आयुर्नाशाय कारणम। उच्चारण, काम काले वीर्यनाशः आयुर्नाशाय कारणम। अर्थ, काम के समय वीर्य का नाश आयु के नाश का कारण बनता है।
यहाँ पहली बार उसे स्पष्ट दिखा कि शास्त्र शरीर को नहीं, समय को बचाने की बात कर रहे थे। वीर्य को विद्रव नहीं, जीवन संग्रह मानते थे। कहानी यहीं से भीतर मुड़ती है। उसने अपने दिनों को नोटिस करना शुरू किया। जिन रातों में वो केवल उत्तेजना के पीछे भागता, अगला दिन उसका मन बिखरा रहता। छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, निर्णय में कमजोरी और एक अजीब सी खालीपन। और जिन रातों में वो संयम रखता या केवल साथ होने की शांति चुनता, उन दिनों उसका ध्यान टिकता, शब्दों में वजन होता, आंखों में स्थिरता। ये कोई नैतिकता का खेल नहीं था, ये न्यूरोलॉजी से भी आगे की बात थी, ये प्राण का प्रवाह था। तभी उसे आयुर्वेद की वो श्रृंखला याद आई। आहारात रसम जायते, रसात रक्तम, रक्तात मांसम, मांसात मेदः, मेदसो अस्थि, अस्थनो मज्जा, मज्जायाः शुक्रम। उसे झटका लगा, ये तो पूरा शरीर निर्माण का अंतिम सार था। यानी जो वो एक पल के सुख में गंवा देता था, वो 40 दिनों की साधना से बनता था। तब पहली बार उसे शुक्रम ही जीवनस्य सारः मिला। उच्चारण शुक्रम ही जीवनस्य सारः, अर्थ वीर्य ही जीवन का सार है। अब कहानी में एक मोड़ आया। वो अपनी पत्नी के सामने बैठा। कोई भाषण नहीं, कोई आरोप नहीं, केवल स्वीकार। उसने कहा, शायद मैं तुम्हें अब तक शरीर समझता रहा। पत्नी मुस्कुराई। उसने कहा, और मैं तुम्हें थका हुआ देखती रही। उस रात कुछ बदला। स्पर्श वही था, पर दृष्टि बदली। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई छीनना नहीं। जैसे ऊर्जा ऊपर उठ रही हो, नीचे गिर नहीं रही। तभी उसे एक और सूत्र मिला। ऊर्ध्वम नयेत वीर्यम तदा तेजो वर्धते। उच्चारण ऊर्ध्वम नयेत वीर्यम तदा तेजो वर्धते, अर्थ जब वीर्य को ऊर्ध्व दिशा में साधा जाता है तब तेज बढ़ता है। उसे समझ आया कि ब्रह्मचर्य का अर्थ पलायन नहीं, परिष्कार है। नारी से दूर भागना नहीं, दृष्टि को ऊंचा उठाना है। जैसे नदी को बांध दो तो वो सूखती नहीं, बिजली बनती है। फिर उसे चेतावनी भी दिखी। परस्त्री संगतः पुंसः प्राण हानिम करोति। उच्चारण परस्त्री संगतः पुंसः प्राण हानिम करोति, अर्थ पराई स्त्री के साथ संबंध पुरुष की प्राण शक्ति का हरण करता है। उसने इसे डर की तरह नहीं पढ़ा, उसने इसे मनोविज्ञान की तरह समझा। पराई वासना, कल्पना, अश्लील दृश्य, ये सब मन को खंडित करते हैं। खंडित मन ऊर्जा को थाम नहीं पाता। तभी तो आधुनिक नाम है हार्मोनल इम्बैलेंस और प्राचीन नाम ओजक्षय। दोनों एक ही सच के दो शब्द हैं। दिनों के साथ वो बदलने लगा। भोजन हल्का, विचार साफ, नींद गहरी। चेहरे पर वो तेज लौट रहा था जो आईने में नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया में दिखता था। कोई कहता, आज तुम शांत लग रहे हो। कोई कहता, बातों में वजन आ गया है। वो जानता था ये चमत्कार नहीं था, अनुशासन था। तभी उसे अंतिम पंक्ति मिली। कामो ही दोषः संयमः औषधम। उच्चारण कामो ही दोषः संयमः औषधम, अर्थ काम दोष नहीं, असंयम रोग है, संयम ही औषधि है। कहानी अब स्पष्ट थी। शास्त्र काम को मारते नहीं थे, वे उसे दिशा देते थे। पत्नी को भोग्या नहीं, शक्ति रूपिणी मानते थे। पत्नी न भोग्या सा शक्ति रूपिणी, अर्थ पत्नी भोग की वस्तु नहीं, शक्ति का स्वरूप है। उस रात उसे फिर वही अदृश्य उपस्थिति महसूस हुई, लेकिन इस बार डर नहीं था। कोई कट नहीं लगा, कोई हिसाब नहीं लिखा गया। जैसे काल भी कह रहा हो, आज तुमने जीवन बचाया है। अब कहानी केवल उसकी नहीं रह गई थी। उसे दिखने लगा था कि ये थकान, ये खालीपन, ये अधूरापन उसके अकेले का रोग नहीं है, ये पूरी पीढ़ी का लक्षण है। जहां जहां वो देखता वही दृश्य था। जवान शरीर लेकिन बूढ़ी आंखें, उम्र कम पर उत्साह खत्म, हंसी तेज पर भीतर कुछ मर चुका। तभी उसे एक वाक्य भीतर से उभरा। कालः न मारयति सर्वान एकस्मिन् दिने। उच्चारण कालः न मारयति सर्वान एकस्मिन् दिने, अर्थ काल सभी को एक ही दिन में नहीं मारता, वो धीरे धीरे काटता है। यही सूक्ष्म कट थे जो हर असंयमित रात के साथ लगते हैं। कोई एक दिन में नहीं गिरता, पर हर दिन थोड़ा कमजोर जरूर होता है। उसने देखा कि आज का मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वो थकान को ही जीवन मान बैठा है। ऋषि इसे स्वीकार नहीं करते थे। वे कहते थे, ओजः क्षये देहः क्षीयते। उच्चारण ओजः क्षये देहः क्षीयते, अर्थ ओज के क्षय से ही शरीर क्षीण होता है। तब उसे समझ आया कि जिम, दवाइयाँ, सप्लीमेंट ये सब बाहरी सहारे हैं। अगर भीतर का स्रोत सूख रहा हो तो बाहर का श्रृंगार कब तक चलेगा। वो अपने मित्रों को देखने लगा। कोई हर समय उत्तेजना में डूबा, कोई अश्लील दृश्य में, कोई कल्पनाओं में जीता हुआ। वे हंसते थे पर निर्णय नहीं ले पाते थे। वे बोलते थे पर शब्दों में धार नहीं थी। यही वो प्राण क्षय था जिसका उल्लेख ग्रंथ करते हैं। चित्तम यत्र भ्रमति तत्र शक्ति ही न तिष्ठति। उच्चारण चित्तम यत्र भ्रमति तत्र शक्ति ही न तिष्ठति, अर्थ जहां चित्त भटकता है वह शक्ति नहीं टिकती। वो समझ गया कि असली युद्ध बिस्तर पर नहीं, मन में होता है। अश्लील दृश्य पहले मन को खाता है, फिर शरीर को। तभी ऋषियों ने भोजन से पहले विचारों को शुद्ध करने पर जोर दिया। यादृशम चिंतनम तादृशम जीवनम। उच्चारण यादृशम चिंतनम तादृशम जीवनम, अर्थ जैसा चिंतन वैसा जीवन। अब उसका व्यवहार बदल चुका था। वो पत्नी के पास जाता पर लेने नहीं, देने के भाव से। और अजीब बात यह थी कि जितना वो रोकता उतना ही भीतर से भरता, जैसे कोई खाली घड़ा नहीं, भरता हुआ कलश बन रहा हो। उसे अब समझ आया कि ब्रह्मचर्य कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि दीर्घायु की रणनीति है। संयमात आयुर्वर्धते। उच्चारण संयमात आयुर्वर्धते, अर्थ संयम से आयु बढ़ती है।
वो ये भी समझ गया कि शास्त्रों में पिशाचिनी, प्राण हरण जैसी बातें डराने के लिए नहीं थी, वे प्रतीक थीं। जब मन वासना में डूबता है तो साहस मरता है, स्मृति मरती है, विवेक मरता है। और विवेक के बिना मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत होता है। विवेकहीनः जीवन अपि मृतः। उच्चारण विवेकहीनः जीवन अपि मृतः। अर्थ विवेकहीन मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत है। यही आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। शरीर चल रहा है पर दिशा नहीं है। तब उसने अंतिम सत्य को स्वीकार किया। काम को मारना नहीं है, उसे साधना है। नदी को बहने देना है पर दिशा देकर। इसलिए ऋषि कहते थे, धर्मेण कामः सेवितः चेत स जीवनम पुष्णाति। उच्चारण धर्मेण कामः सेवितः चेत स जीवनम पुष्णाति। अर्थ जब काम धर्म के साथ साधा जाए तो वो जीवन को पोषित करता है। पत्नी को शक्ति मानकर चेतना के साथ, उद्देश्य के साथ किया गया मिलन जीवन को काटता नहीं, जीवन को गाढ़ा करता है। अंत में उसे एक बात बिल्कुल साफ दिखी, ये ज्ञान डराने के लिए नहीं है, ये चुनने के लिए है। हर रात एक चुनाव है, या तो तुम क्षणिक सुख चुनो या दीर्घ जीवन, या तो तुम शरीर को खुश करो या आत्मा को मजबूत। ऋषि तुम्हें रोकते नहीं, वे बस आईना दिखाते हैं। ज्ञानम दर्पणवत। उच्चारण ज्ञानम दर्पणवत। अर्थ ज्ञान दर्पण के समान है, देखने वाले पर निर्भर है वो उसमें क्या देखता है। यही कारण है कि ये कथा कोई उपदेश नहीं, चेतावनी भी नहीं, ये निमंत्रण है जागने का, समझने का, अपने जीवन की रेखा को बचाने का। क्योंकि हर बार शरीर नहीं टूटता, पर हर बार जीवन की पूंजी घटती है, और जो इसे समय रहते समझ गया वही वास्तव में दीर्घायु हुआ। यही सत्य है, यही जागरण है। यही कारण है कि ये कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। आशा करता हूं साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कहानी सुनाओ स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।